एक चीज़ और जो इस दौरान देखी गई, विपक्ष की जो भूमिका थी। विपक्ष इस पूरे मसले पे जो है बांग्लादेश के सिचुएशन की तुलना वो भारत से कर रहे हैं, बार-बार कह रहे हैं कि भारत में भी ऐसी स्थिति हो सकती है। ये किस तरीके की तस्वीर पेश करने की कोशिश नहीं विपक्ष नहीं की नहीं, तरफ ये से की जा क्या रही है? बोलते हैं, ये कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर का, उसके बाद सलमान खुर्शीद जी का बिल्कुल, ये आ रहा है कि आप कहते हो कि यहाँ पर पूरा मारकाट हो जाएगा, बांग्लादेश इतने हिंदुस्तान में हो जाएगा। अरे सलमान साहब, आपकी जो इच्छा है और आपकी पार्टी की जो इच्छा, वो पूरा होने वाला नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर शेख हसीना का शासन नहीं है, यहाँ पर मोदी जी का शासन है। और मोदी जी के शासन में किसी की हैसियत नहीं, चाहे विदेशी महाशक्ति हो, चाहे षड्यंत्रकारी हो, चाहे एनजीओ हो इनके सहयोगी, बिल्कुल, कि यहाँ पर वो विग्रह पैदा करके इस प्रकार की एक अशांत वातावरण पैदा कर दें। बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का बयान देने से कांग्रेस के नेताओं का विपक्ष की मानसिकता पता चलती है। विपक्ष क्या चाहता है? आप हिंदुस्तान में अस्थिरता, आप हिंदुस्तान में कयामत आए, ये चाहते हो। और पहले भी लोग लाल किले तक पे चढ़ गए थे बिल्कुल। और लोग चाहते थे कि यहाँ पे पुलिस की फायरिंग हो और पुलिस से चले और पुलिस अराजकता फैले। अराजकता फैले। सैकड़ों लोग, जैसे बांग्लादेश में पुलिस नियंत्रित नहीं हो पाई, बिल्कुल, गृह युद्ध की स्थिति यहाँ भी पैदा वहाँ पर लोग मर गए। उनका था कि लोग आंदोलन में लोगों की जानें जा रही थी बिल्कुल, और लोगों की जाने जा रही थी, इसका रिएक्शन बांग्लादेश में हो रहा था। भारतवर्ष में उसको टैकल हुआ कि आम आवाम को उस आंदोलन से न जोड़ने दिया जाए। बिल्कुल। एक चीज़ दिनेश जी, आप उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और जिस दौरान आप उप मुख्यमंत्री थे, उस दौरान उत्तर प्रदेश से जो संदेश दिया गया था, देश को संदेश दिया गया था, पूरे विदेश को, पूरे विश्व को जो संदेश दिया गया था, वही संदेश जो है अभी दिया जा रहा है। बांग्लादेश के संदर्भ में मैं जानना चाहता हूँ, बांग्लादेश के संदर्भ में उत्तर प्रदेश से जो संदेश गया है, क्या आपको लगता है ये संदेश हर एक राज्य से जाना चाहिए, तभी इस तरीके के सिचुएशन को देखिए, कंट्रोल पूरा देश बांग्लादेश के साथ में है। 100 करोड़ जो यहाँ का हिंदू है, वो बांग्लादेश के 1 करोड़ हिंदुओं के साथ खड़ा है, वहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ में। बिल्कुल, और हम तो कहेंगे यहाँ के तमाम मुस्लिम भी खड़े हैं, ऐसा नहीं है, हिंदुस्तानी खड़े हैं उनके साथ में। और यहाँ की स्थिति है कि हमारी सरकार एक मजबूत सरकार है। बिल्कुल, उसने जो रणनीति की है, भी उसका प्रचार नहीं है, बिल्कुल, ना वो प्रचार कर रही है, लेकिन सीमाओं पर हमारे अधिकारी हैं जो बांग्लादेश के बॉर्डर्स हैं और पूरी तरीके से तत्पर होकर वहाँ के प्रशासन के संपर्क में है। बिल्कुल, जहाँ कहीं भी हिंदू अल्पसंख्यक के साथ, भारतीयों के साथ में अन्याय की बात आती है, तुरंत हमारा विदेश मंत्रालय और हमारे सैन्य प्रशासन सक्रिय होकर वहाँ के लोगों से बात करता है। बिल्कुल, और इसके परिणाम ये रहे कि आप 3 दिन हो गए हैं, बिल्कुल, 3 दिन के पहले तो घटनाएं घटी, घटनाएं हो 3 दिन से कोई घटना नहीं हो रही। अभी नहीं घटने और पाई। मुझे लग रहा है कि इसमें जो प्रधानमंत्री जी का जो इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ा रोल था। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे इन्वॉल्व हुए हैं और उन्होंने एक संदेश दिया है बांग्लादेश को। मुझे लग रहा है कि उसका भी निश्चित रूप में बांग्लादेश को भी संदेश दिया है, पूरे विश्व को भी संदेश दिया है बिल्कुल, कि हमारे नागरिकों का और हमारे जो अल्पसंख्यक हैं बांग्लादेश के, उनके साथ में अगर कोई अत्याचार होता है तो भारत चुप नहीं बैठेगा। एक मौन संदेश पूरे विश्व को है। और मैं मानता हूं कि जो वैदेशिक रणनीति इस समय भारतवर्ष की है, वो वैदेशिक रणनीति इस समय दुनिया की सबसे अच्छी रणनीति में से एक है कि हमारे पड़ोसियों से अच्छे संबंध हैं। बिल्कुल, महाशक्तियाँ भी भारत की बढ़ती हुई शक्ति से आतंकित हैं। वो जानती हैं कि भारत 11वें नंबर से 5वें पे आर्थिक शक्ति बना है और अब तीसरे पे आने वाला है। और तीसरे में किसको पछाड़ने वाला? ब्रिटेन इसी महाशक्ति को पछाड़ने वाला है। बिल्कुल, कोई महाशक्ति नहीं चाहती कि भारत महाशक्ति बन के आवे। और भारत ने निर्णय कर लिया मोदी जी के नेतृत्व में कि जो विकसित भारत है वो 2047 से पहले हमारा बन जाएगा।